हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि में। तो आज सुबह सुबह ही मैं तैयारी होके कहाँ जा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको अवगत कराती हूँ इस बात से। तो पहले तो मैंने अपने एक्सेसरीज़ पहन ली, ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास, बस घड़ी है और मैं अपना चश्मा लगा लेती हूँ और फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाती हूँ जाने के लिए। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं राजगीर। और ये देखो मरीन ड्राइव के उस पार वाले, ये भी मरीन ड्राइव ही है। इधर तो मैं पहली बार गई थी और क्या नज़ारा था। सुबह सुबह हम लोग 5-6 बजे निकल चुके थे और मैं सबसे साइड में बैठी हुई थी। इतनी तेज़ हवा मुझे लग रही थी गाड़ी से और बड़े मज़ा आ रहे थे। सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे सबसे पहले हमने गाड़ी में पेट्रोल डलाया था, बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगी क्या। और हम लोग यहाँ पे राजगीर पहुँचने ही वाले हैं और मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने पहली बार देखा था। और इस चीज़ से मैं आप लोग को भी अवगत कराने वाली हूँ, इसके बारे में बताने वाली हूँ। फिर मेरी सीट भी चेंज हो गई थी और ये हम लोग सिलाओ में पहुँच गए थे और ये खाजा के लिए बहुत फेमस है और हम लोग आते हुए खाजा भी लेंगे। और ये हमारी एंट्री हो गई राजगीर में और ये आपको ये पर्वत दिखाई दे रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पास से देखने में। और हम लोग, मुझे बाद में पता चला कि मैं तो इसके पास ही जा रही हूँ। आप लोग को पता है ये कौन सा पर्वत है? ये राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी है। और मैं जब इसको देखी मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैं पूरे रास्ते चुपचाप जा रही थी पर मैं पहाड़ को देखे उछल पड़ी और मैं लगातार इसकी वीडियो करती रह गई। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो पहाड़ी है राजगीर में, तो यहीं पे हमारा जो विश्व का प्रसिद्ध बुद्ध स्तूप है, जिसको हम शांति स्तूप भी बोलते हैं, और ये लगभग 400 मीटर ऊंचा है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग राजगीर का रोपवे यूज़ करते हैं या सीढ़ियों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो रोपवे से ही जाते हैं। तो मुझे तो ये पहाड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, क्या नज़ारा आप देख सकते हो, कितना मस्त। और मेरे तो आंखें इससे हट ही नहीं रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाते, आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे रत्नागिरी पर्वत है, पहाड़ है। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? तो नहीं, हम लोग यहाँ पे मेला घूमने बिल्कुल नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं ब्रह्म कुंड स्नान के लिए। यस गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ ब्रह्म कुंड स्नान क्या है। तो राजगीर में ब्रह्म कुंड स्नान है यहाँ का सबसे प्रमुख और पवित्र गर्म जल का कुंड है। बैवड़गिरी पर्वत की तलहटी में स्थित इस कुंड का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसमें स्नान करने से धार्मिक शुद्धि के साथ साथ चर्म रोग से भी लाभ मिलता है। और ये देखो, ये कुंड का पिक्चर है। और इससे पहले जो पिक्चर था ना, वो था सप्तधारा का। यह कुंड 7 अलग अलग धाराओं से मिलकर बनता है, जिन्हें सप्तधारा कहा जाता है। और इन धाराओं का जल बैभाड़गिरी पर्वत पर स्थित सप्तपर्णी गुफाओं से आता है। तो हम लोगों ने स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद, ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोग माता रानी के दर्शन किए और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ गए। और उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया था। और यहाँ कुछ अलग अलग मेला में सामान था। अगर आपको मेला घूमना है तो आप 2-3 बजे के बाद जाओ, तभी मेला देखने के लिए मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपको हम ब्रह्म कुंड के बारे में और भी जानकारी दे दें। आप लोग ये सारे सामान देखिए और तब तक मैं आपको और भी जानकारी देती हूँ। तो राजगीर के ये गर्म कुंड का जो एक रहस्य है, वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताओं का एक अनूठा मिश्रण है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो राजगीर की वैभव पहाड़ियों के भीतर प्राकृतिक भूतापीय गतिविधियाँ होती है। इन पहाड़ियों के पत्थरों में गंधक, सल्फर और खनिज भारी मात्रा में मौजूद है, जो पानी को प्राकृतिक रूप से गर्म, जैसे कि 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, और औषधीय गुणों से युक्त बनाती हैं। और धार्मिक मान्यता है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन कुंडों का संबंध स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण और जरासंध से जुड़ा हुआ है। मुख्य कुंड को ब्रह्म कुंड कहा जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि राजा वसु द्वारा कराए गए यज्ञ के दौरान देवी देवताओं के स्नान के लिए ब्रह्मा जी ने इसे बनवाया था। तो ये ब्रह्म कुंड की जानकारी थी। बाकी हम सिलाओ में आके सिलाओ खाजा का टेस्टिंग करते हैं और यहाँ से हम 3-4 किलो खाजा लेके जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जैसे कि आप देख सकते हो पवन सिंह और जया किशोरी और भी बहुत लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ का खाजा उन तक जा चुका है और ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और हम वहाँ पे गए थे तो अपनी बहनों के लिए क्लचर लेके आए, एक टेडी लेके आए और ये खाजा भी लेके आए थे। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।